दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। साथ ही आपका स्वागत है हमारे ऐप द ज़ील बाय आकाश कुमार। आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास छोटी सी रहेगी, इसलिए क्लास को बिना स्किप किए आपको देखना है। और क्योंकि हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे तो फॉर्मेट में स्किपिंग नहीं करनी है, अदरवाइज हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट जाए। राइट, तो आइए क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो हम क्लास करेंगे वो करेंगे लेटर राइटिंग। हम सीख रहे हैं, आपको पता ही है। राइट, तो इस लेटर राइटिंग का जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर चल रहा है, उसमें आज हम सीखेंगे बिजनेस लेटर का फॉर्मेट। ठीक है, कि आखिर में एक अच्छा बिजनेस लेटर लिखने के लिए हमें कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले जो मेरी क्लास हुई थी वो हुई थी जॉब लेटर के ऊपर, और आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। यस, नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखें, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बिजनेस लेटर को लेकर। तो बिजनेस लेटर को लेकर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। और दूसरा, फिर कुछ क्वेश्चंस लेकर हम क्या लिखेंगे, फुल लेंथ के लेटर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन आज केवल फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, फिर आगे की क्लासेस में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आरबीएसई के और सीबीएसई के। जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहुंचते हैं लेटर राइटिंग के फॉर्मेट की ओर। बच्चों, ये फॉर्मेट ज़रा गौर से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझना। हर पॉइंट में आपको क्या दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। राइट, तो बिना दिमाग पर स्ट्रेस डालें, हल्का सा देख लो इसको। जो सबसे पहले ये पॉइंट देखो आप, ये पहला पॉइंट होता है बिजनेस लेटर का। एक्चुअली क्या होता है, आपको जो बिजनेस लेटर दिया जाता है वो कंपनी टू कंपनी होता है। क्या मतलब इसका? सर इसका मतलब ये है कि यूजुअली जो क्वेश्चन होता है वो यूं आता है कि सपोज आप इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं, या इस कंपनी के आप जो भी हैं, मालिक हैं या डायरेक्टर हैं या एमडी हैं, जो भी हैं, और अपनी कंपनी के बिहाफ पे, अपनी कंपनी की ओर से आपको क्या लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। तो ऐसे लेटर जो कंपनी के बिहाफ पर कोई लिखता है तो उसको हम कह सकते हैं कि कंपनी टू कंपनी, यानी कि आप कंपनी है, आप किसी दूसरी कंपनी को लिख रहे हैं, तो इसको यूजुअली कहते हैं कंपनी टू कंपनी लेटर। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर, मान लीजिए आप, ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो कहता है कि कस्टमर हैं, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी कंपनी से और वो डिफेक्टिव निकल गया, तो आपको कंपनी को लेटर लिखना है। इस स्थिति में आपका जो लेटर होगा वो कस्टमर टू कंपनी होगा। हालांकि ऐसे लेटर भी होते हैं जिसमें कंपनी कस्टमर को लिखती है, लेकिन वो लेटर्स आपके कोर्स में नहीं आते हैं। यस, कि आप फलानी कंपनी है और आप कस्टमर को लेटर लिखें, ऐसे जो लेटर्स हैं वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। इसलिए दो प्रकार के लेटर्स हमारे पास में रहेंगे, कंपनी टू कंपनी, यानी कि आपको अपने आप को एक कंपनी का डायरेक्टर मानना है, जो भी वो कहेगा क्वेश्चन में वो मानना है। ओके, या फिर एज अ कस्टमर यू हैव टू राइट ए लेटर टू अ कंपनी। ठीक है, तो ध्यान समझना, ये जो लेटर आपके सामने है इसको ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। तो देखो, जब आप कंपनी की तरफ से लेटर लिखते हैं, यस, तो जिस कंपनी की तरफ से आप लेटर लिखते हैं उसी कंपनी का सबसे पहले आपको नाम लिखना है। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, मैसर्स खुशी एंटरप्राइजेस। मैसर्स खुशी एंटरप्राइजेस, ये नाम कुछ भी हो सकता है। यस, बस आपको इसको लिखना है मैसर्स। यस, स्पेलिंग और जरा देख ले, MESSRS, मैसर्स। ठीक है, मैसर्स, और मैसर्स के बाद में उस कंपनी का नाम लिखें जिस कंपनी की तरफ से आप क्या कर रहे हैं, इस पत्र को लिख रहे हैं। पॉइंट क्लियर? तो ये कौन सी कंपनी है? ये वो कंपनी है जिसकी तरफ से आप लिख रहे हैं। ये वो कंपनी नहीं है जिसको लिखा जा रहा है, नहीं, ये कंपनी वह है जिसकी तरफ से आप लिख रहे हैं। क्लियर है? यानी हम जानते हैं कि लेटर में सबसे पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस आता है, तो सेंडर का एड्रेस है। तो आपने पहली लाइन समझ ली, इसके बाद में इस कंपनी का एड्रेस लिख दिया हमने, जैसे 122 ओके /125 रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। यस, आपने उसका कंप्लीट एड्रेस दे दिया। तो यहां पर कंपनी का नाम और उसके बाद में कौन सा आ गया, उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस। ये कौन सी कंपनी है जिसकी तरफ से आप पत्र लिख रहे हैं। क्लियर? अब उसके बाद में आप चाहो तो एक लाइन या क्विट कर सकते हो, चाहो तो, जरूरी नहीं कि लाइन क्विट की जाए, छोड़ी जाए। फिर आप डेट डालें, जैसे मैंने डाली कि 25 मार्च 2021। ये जो बीच में कॉमा दिख रहा है, ये कॉमा लगाना भी जरूरी नहीं है।
लगा दोगे तो करेक्ट है, नहीं भी लगाओ तो इनकरेक्ट नहीं है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये कंपलसरी पार्ट है, ध्यान रखिएगा। लेटर राइटिंग में मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया, एनसीईआरटी ने जो फॉर्मेट दिया है, नेट पे जरा सर्च मारिएगा, उन्होंने भी साफ लिख रखा है कि लेटर राइटिंग के दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो कंपलसरी हैं। कौन कौन सी? एक डेट और एक लिखने वाले का सिग्नेचर। तो डेट को मिस ना करें, डेट एक मस्ट है यहां पे लिखना, क्लियर है। उसके बाद में क्योंकि बिजनेस लेटर्स जो होते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनाना पड़ता है ना, और कि आपने कौन सी कंपनी का कौन सा लेटर आया है उसका एक बाकायदा रिकॉर्ड बनता है, इसलिए हर लेटर में आपको लेटर नंबर डालना होता है। तो ये जरूर डालें, लेटर नंबर कुछ भी डाल दें, 2B93 2018 जो भी आपको डालना चाहते हो आप कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ पे आपने डाल दिया ABC और 2021, कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो पहला पॉइंट कौन सा हुआ सर? सेंडर का आना, कंपनी का नाम और उस एड्रेस। सेकंड पॉइंट सर डेट कंपलसरी है। तीसरा पॉइंट लेटर नंबर, बिजनेस लेटर में ये भी एक तरह से कंपलसरी ही माना जाता है। अब उसके बाद में ये फोर्थ नंबर पे जिसको हम कहते हैं इनसाइड एड्रेस, यहां तक नहीं, यहां तक इनसाइड एड्रेस का मतलब होता है वह कंपनी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो आप किसको लिखेंगे? मैसर्स अमन ट्रेडिंग कंपनी। ये अमन ट्रेडिंग कंपनी कौन है? जिसको आप पत्र लिख रहे हैं। तो सर ये कंपनी का नाम आपको कहां मिलेगा? ये यूजुअली आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इस वाली कंपनी का नाम, ये वाला भी नाम यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया जाता है और ये वाला नाम भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। क्वेश्चन में एड्रेस हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कंपनीज के नाम क्वेश्चंस में यूजुअली दिए जाते हैं। तो वो हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उस वक्त समझेंगे, राइट। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। तो मैसर्स अमन ट्रेडिंग कंपनी, इस अमन ट्रेडिंग कंपनी का एड्रेस आ गया, ओके, ये आपका एड्रेस आ गया 45/56 न्यू मार्केट अलवर। आप चाहो तो राज्य का नाम लिख दें, राजस्थान, या जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, क्लियर है। चौथा पॉइंट क्लियर। उसके बाद में पांचवा पॉइंट होता है डियर सर्स। एक्चुअली बिजनेस लेटर में यूजुअली सर्स लिखा जाता है, ठीक है ना, सर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर्स, करेक्ट क्या होगा? सर्स, डियर सर्स। उसके बाद में सब्जेक्ट जरूर डालें कि आखिर में ये लेटर आप किस विषय में लिख रहे हैं, है ना। कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर लेटर को पढ़े, तो वो सबसे पहले देखते हैं किस विषय का है, ये कंप्लेंट का है, ये ऑर्डर का है, या ये किसी और इंक्वायरी का है। तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कंप्लेंट का तो कंप्लेंट डिपार्टमेंट में जाएगा, इसको पढ़ा ही नहीं जाएगा, वो कंप्लेंट डिपार्टमेंट वाले में पढ़ेगा। अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो कंपनी का जो ऑर्डर का डिपार्टमेंट होगा वहाँ जाएगा, इसलिए सब्जेक्ट डालना जरूरी होता है, राइट। तो ये आपका 6th पॉइंट हो गया। और इसके बाद में 7th पॉइंट आपका कौन सा रहा? मैन जो कम्युनिकेशन होता है, देखो जिसको आप यूजुअली मैन बॉडी कहते हो, यूजुअली स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं? लेटर की मैन बॉडी कहते हैं। इस मैन बॉडी का सही नाम होता है कम्युनिकेशन, यानी जिस विषय में ये आपका सब्जेक्ट, इसी को आपको विस्तार करके लिखना होता है। यस, जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्ट उसका आंसर यह लिखना होता है। तो एक बार जरा देख लो, पहला पॉइंट किसका हुआ? उस कंपनी का नाम जिसकी तरफ से आप लेटर लिख रहे हैं और उसका एड्रेस। दूसरा पॉइंट डेट। तीसरा पॉइंट लेटर नंबर। फोर्थ पॉइंट जिस कंपनी को लिखा जा रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस। देन सैल्यूटेशन, इसको क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन, ओके। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में कम्युनिकेशन। 7 पॉइंट हो गए। आगे एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बस खत्म आपका लेटर। उसके बाद में कोई मुश्किल नहीं है, हो गया हमारा काम। देखिए उसके बाद में आप क्या लिखोगे? यस, आप लिखोगे थैंक यू। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कई बार बच्चा यहाँ पे लिख के आता है थैंकिंग यू, है ना। मैं फिर उस बात को क्या कर दूं, आपके सामने रख दूं, लिख के आता है थैंकिंग यू। एक्चुअली देखा जाए तो ये थैंकिंग यू एक गलत फ्रेज है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि ये एक हैंगिंग पार्टिसिपल है। कौन सा? ग्रामेटिकली ये क्या कहलाता है? हैंगिंग पार्टिसिपल कहलाता है। और हैंगिंग पार्टिसिपल का इस्तेमाल लेटर में नहीं करना चाहिए। ये मैं भी नहीं कह रहा, मैं ही नहीं कह रहा। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी का जो उन्होंने जो लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स दिए हैं उनको ज़रूर देखिएगा, उसमें भी साफ लिखा कि विशिंग यू, थैंकिंग यू, हैंगिंग पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल लेटर राइटिंग के एंडिंग में नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप पूरा फ्रेज, पूरा सेंटेंस लिखें। तो पूरा सेंटेंस कौन सा है? थैंक यू, धन्यवाद, योर्स फेथफुली, यस। और अब ध्यान रखिए यहाँ पे आपने लिखा फॉर,
अन्य लेटर्स में तो क्या होता है, डायरेक्ट सिग्नेचर आ जाता है, लेकिन यहां पर आएगा फॉर, किसके वास्ते, फॉर मैसर्स खुशी इंटरप्राइजेस। ये कौन है मैसर्स खुशी इंटरप्राइजेस? ये वही कंपनी है जो लेटर लिख रही है, जिसकी तरफ से आप लेटर लिख रहे हो। जरा देखो कहां आया था ये नाम, ये नाम आया था इस जगह पे। यस, यानी जो जिस कंपनी की तरफ से आप लेटर लिख रहे हैं उसका नाम दो बार इस्तेमाल करना है लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में। एक एट द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही करना है, और दूसरा जो हम योर्स फेथफुली लिखते हैं उससे पहले फॉर लगाकर। ओके, उसके बाद में फिर एन गुप्ता, ये सिग्नेचर है एक्चुअली, ये क्या है, सिग्नेचर है। हम जानते हैं कि बिना सिग्नेचर के कोई भी लेटर पूरा नहीं माना जाता है, राइट, तो इट इज सिग्नेचर। उसके बाद में एन गुप्ता का नाम आ गया और उनकी डेजिग्नेशन आ गई कि वो किस पोस्ट पे है, तो वो कौन से हैं, उस कंपनी के प्रोपराइटर है। आप कहोगे सर ये डेजिग्नेशन हमको कहाँ मिलेगी, तो ये डेजिग्नेशन यूजुअली क्वेश्चन में दी जाती है कि सपोज यू आर नरेश गुप्ता द प्रोपराइटर ऑफ दिस कंपनी। ओके, तो आपको मान लीजिए आप नरेश गुप्ता हैं, आप इस कंपनी के एमडी हैं या इस कंपनी के प्रोपराइटर हैं, तो राइट, तो ये जो डेजिग्नेशन होती है और नाम होता है, ये दोनों आपको यूजुअली क्वेश्चन में दिया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने लिख दिया यहाँ पे कम्युनिकेशन, उसके बाद में आपने क्या लिया, थैंक यू। उस कम्युनिकेशन का जो पार्ट होता है ना, वो मैं पूरा पार्ट आपको क्वेश्चन का आंसर करवाने में लिखवाऊंगा। ठीक है, उसमें जो लुकिंग फॉरवर्ड वाली लाइन आती है, यस, या और कोई दूसरी लाइन आती है, वो सब जो पार्ट होगा वो आपके क्वेश्चन में होगा। मोटे मोटे रूप से हमको इन पॉइंट को इस्तेमाल करना है, तो हमने डाल दिया यहाँ पे थैंक यू योर्स फेथफुली फॉर मैसर्स, उस कंपनी का नाम जिसकी तरफ से मिस्टर नरेश गुप्ता लेटर लिख रहे हैं, नरेश गुप्ता के सिग्नेचर, नरेश गुप्ता का पूरा नाम और उनकी डेजिग्नेशन, काम खत्म। तो आसानी से हमने क्या किया, इस लेटर को देखा, और एक दो बार जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये लेटर आपका जो फॉर्मेट है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। ठीक है, अब अगला काम, ये तो रहा फॉर्मेशन का, अगला काम जो रहेगा वो रहेगा इसमें आए हुए क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में लिखना है। यस, मैंने फिर कहा कि मैंने एक लाइन यहाँ डेलिबरेटली छोड़ दी है, इस जगह मैंने एक लाइन डेलिबरेटली छोड़ी है, कौन सी, लुकिंग फॉरवर्ड वाली लाइन, वो मैं आपको करवाऊंगा किस जगह पे, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो कोई रटने की जरूरत नहीं है कि हम हर लेटर को रटो, नहीं, सबसे पहले आप फॉर्मेट को सही ढंग से समझें, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। यस, और कितने प्रकार के बिजनेस लेटर्स हमसे पूछे जाते हैं, हर बिजनेस लेटर का एक अच्छा सा हम क्या करेंगे, मटेरियल तैयार करेंगे। यस, और उसी मटेरियल को अपने एग्जाम में हमको लिख के आना है। तो आज की क्लास छोटी सी थी, इतनी काफ़ी आज के लिए, तो अच्छी तरह समझें इसको। क्लास अगर लाइक करते हैं आप, अच्छा लगता है, आपकी क्लासेज ये पसंद आती तो ज़रूर दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत करें, बेल आइकन साथ दबाएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक लिए बाय बाय।